मृत्यु से पहले मनुष्य को अक्सर कुछ अजीब और डरावने सपने आते हैं, जिनके बारे में विज्ञान भी अभी तक पूरी तरह से जवाब नहीं दे पाया है। लेकिन ओशो कहते हैं कि ये सपने महज साधारण नहीं होते, ये हमारी चेतना की गहराइयों से उठने वाले संकेत होते हैं। जब जीवन धीरे धीरे ढलने लगता है, जब मृत्यु पास आने लगती है, तब अवचेतन मन हमारी आत्मा को आने वाले सफर के लिए तैयार करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि ऐसे समय में सपनों का रंग, उनकी गहराई और उनका असर बिल्कुल अलग हो जाता है। किसी को अपने ही अंतिम संस्कार का सपना आता है, किसी को गहरी खाई में गिरने का, किसी को अजनबी आवाजें सुनाई देती हैं और किसी को लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कहीं ले जा रही हो। ओशो कहते हैं कि ये सब संकेत हैं कि आत्मा धीरे धीरे शरीर से दूरी बना रही है। अवचेतन मन इन प्रतीकों के माध्यम से बता रहा होता है कि अब यात्रा शुरू होने वाली है। विज्ञान कहता है कि मौत से पहले दिमाग में न्यूरॉन्स की हलचल बदल जाती है, लेकिन ओशो समझाते हैं कि असली बात दिमाग की नहीं, आत्मा की है। मृत्यु से पहले व्यक्ति के सपनों में जो डर, जो अंधेरा, जो अजनबी जगहें आती हैं, वे दरअसल आत्मा का नए लोक की झलक पाना है। और अगर आत्मा शांत है, अगर उसने जीवन को सजग होकर जिया है, तो उसके सपनों में प्रकाश, फूल, मंदिर या ध्यान की गहराई दिखाई देती है। ओशो कहते हैं कि जिन लोगों ने जीवन भर भीतर की यात्रा की है, उन्हें मृत्यु से पहले सपनों में अक्सर ध्यान की अवस्था मिलती है। उन्हें सपनों में कोई अंधेरा नहीं दिखता, बल्कि एक सुनहरी रोशनी दिखती है, मानो कोई उन्हें बुला रहा हो। यही अंतर है अच्छे और बुरे सपनों का। मृत्यु से पहले के सपने आत्मा की स्थिति का आईना बन जाते हैं। जिनके मन में अपराध, पश्चाताप और अधूरी इच्छाएं होती हैं, उनके सपनों में मृत्यु डरावनी लगती है। लेकिन जिनके मन में प्रेम, ध्यान और सहजता होती है, उनकी आत्मा मृत्यु से पहले ही आनंद की झलक देखने लगती है। यही कारण है कि कई संत महात्मा मृत्यु से पहले अपने शिष्यों को बता देते थे कि अब समय आ गया है। ओशो कहते हैं कि मौत के करीब व्यक्ति के सपने उसकी आत्मा का आखिरी संदेश होते हैं। इन सपनों में छिपे प्रतीक बताते हैं कि आत्मा किस दिशा में जाने वाली है। मृत्यु से पहले आने वाले सपनों में एक खास बात और होती है, वो अत्यधिक वास्तविक लगते हैं। सामान्य सपनों की तरह धुंधले नहीं, बल्कि इतने जीवंत कि व्यक्ति जागने के बाद भी उन्हें भूल नहीं पाता। इसका कारण है कि उस समय आत्मा शरीर से ढीली होने लगती है और चेतना का पर्दा पतला हो जाता है। उस पतले पर्दे के आर पार आत्मा परलोक की झलक पाने लगती है। यही वजह है कि सपनों में मौत, अजनबी लोक, पुरखों की झलक या कोई अनजान सफर दिखाई देता है। ओशो इस रहस्य को सरल शब्दों में समझाते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों के बीच जो पुल है, उसका नाम है सपना। सपना केवल दिन के अनुभवों का टुकड़ा नहीं, बल्कि मृत्यु के क्षणों में आत्मा का एक संकेत है। मृत्यु से पहले के सपनों को समझ लेना जीवन को समझने के बराबर है, क्योंकि सपनों में जो दिखता है वही आत्मा की दिशा होती है। कई बार लोग मरने से कुछ दिन पहले अपने परिजनों से कहते हैं कि उन्हें अपने दिवंगत रिश्तेदार सपने में आए थे। ये साधारण नहीं है, यह आत्मा का निमंत्रण है। आत्मा मृत्यु से पहले ही अपने लोक के लोगों से जुड़ने लगती है। यही कारण है कि कई संस्कृतियों में सपनों को मृत्यु का दूत माना गया है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम सजग हो, तो मृत्यु से पहले आने वाले सपनों को ध्यान से देखो। वे तुम्हें बता देंगे कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, डर की ओर या प्रकाश की ओर। मृत्यु से पहले का सपना जीवन की अंतिम किताब का पहला पन्ना है। जो उसे समझ लेता है, उसके लिए मृत्यु भय नहीं रह जाती, बल्कि एक उत्सव बन जाती है। अब सवाल उठता है कि अगर सपने इतने महत्वपूर्ण हैं, तो क्या हर किसी को ये संकेत मिलते हैं? ओशो का जवाब है हाँ, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें समझ नहीं पाता और कोई गहराई से देख लेता है। मृत्यु से पहले का सपना आत्मा की सबसे सच्ची गवाही है। यही कारण है कि ओशो कहते हैं कि मृत्यु से पहले आदमी को सजग होकर अपने सपनों को देखना चाहिए, क्योंकि उनमें छिपा है उसके आने वाले जीवन का नक्शा। मृत्यु से पहले आने वाले सपनों का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि और गहराई में जाने पर हमें समझ में आता है कि ये सपने सिर्फ डर या प्रकाश का संकेत नहीं, बल्कि आत्मा के पुराने बोझ और अधूरे कामों का दर्पण भी हैं। ओशो कहते हैं कि जब आदमी मृत्यु के करीब होता है, तब उसके भीतर का अवचेतन बहुत तेजी से सक्रिय हो जाता है। अवचेतन में दबे हुए सारे राज, सारी इच्छाएं, सारे डर और सारे अधूरे कर्म सामने आने लगते हैं। यही कारण है कि मरने से पहले व्यक्ति को ऐसे सपने आते हैं जो जीवन में कभी नहीं देखे। कई बार बुजुर्ग लोग कहते हैं कि उन्हें सपने में अपने बचपन की जगहें दिखती हैं।
अपने माता पिता या पुराने मित्र दिखते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आत्मा अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर अपनी पूरी कहानी को दोहराने लगती है। आत्मा जैसे खुद से पूछती है कि क्या मैंने सब पूरा किया या कुछ अधूरा रह गया। यही अधूरापन सपनों के रूप में उभर कर आता है। ओशो समझाते हैं कि मृत्यु से पहले आत्मा जिस स्थिति में होती है वही सपनों में झलकती है। अगर आत्मा भारी है, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और पाप से भरी हुई है, तो सपनों में अंधेरा, भयानक चेहरे, खून, डरावनी आवाजें और अजनबी खाई दिखती है। लेकिन अगर आत्मा ने प्रेम और ध्यान का जीवन जिया है तो उसके सपने बिल्कुल उल्टे होते हैं। उसमें फूल खिलते हैं, मंदिरों की घंटियां बजती हैं, रोशनी की किरणें उतरती हैं। आत्मा को लगता है जैसे कोई उसे एक सुरक्षित जगह ले जा रहा हो। यही कारण है कि मृत्यु से पहले के सपनों को आत्मा की एक्सरे रिपोर्ट कहा गया है। विज्ञान इन सपनों को दिमाग के न्यूरॉन्स का खेल मानता है। डॉक्टर कहते हैं कि मृत्यु से पहले दिमाग का ऑक्सीजन लेवल बदल जाता है और उस कारण से अजीब दृश्य दिखाई देते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि विज्ञान का यह उत्तर अधूरा है। विज्ञान सिर्फ शरीर को जानता है, आत्मा को नहीं। आत्मा के स्तर पर जो होता है वह कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा होता है। विज्ञान कहता है सपना झूठा है। ओशो कहते हैं सपना संकेत है। अब सोचिए, क्यों दुनिया की हर संस्कृति में मृत्यु से पहले आने वाले सपनों का जिक्र मिलता है। कहीं इन्हें डेथ विजन्स कहा गया है तो कहीं इन्हें देवदूत के संदेश कहा गया है। पुराने भारतीय ग्रंथों में लिखा है कि मृत्यु से पहले आत्मा को यमदूत या पूर्वज सपनों में दिखाई देते हैं। यह डराने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को उसके अगले सफर के लिए मार्गदर्शन देने के लिए होता है। ओशो कहते हैं कि मृत्यु से पहले के सपनों में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आत्मा अपने ही भीतर के कर्मों का सामना करती है। ये सपने दरअसल आत्मा की अंतिम परीक्षा होते हैं। जैसे स्कूल में परीक्षा के पहले रात को सपनों में किताबें और सवाल दिखाई देते हैं, वैसे ही मृत्यु से पहले आत्मा को अपने किए हुए कर्मों के सपने दिखाई देते हैं और उसी के आधार पर तय होता है कि आत्मा को अगला रास्ता कौन सा मिलेगा। कई बार देखा गया है कि मृत्यु से पहले के सपनों में आत्मा को जलता हुआ अग्निकुंड, नदी, पुल या अंधेरी गुफा दिखती है। ये सब प्रतीकात्मक हैं। गंगा, पुल या रोशनी आत्मा के मुक्त होने का प्रतीक है, जबकि अंधेरा, गहरी खाई या डरावना दृश्य आत्मा के बंधनों का संकेत है। ओशो कहते हैं कि अगर कोई ध्यानशील हो तो वह इन सपनों के जरिए पहले से समझ सकता है कि उसकी आत्मा किस दिशा में बढ़ रही है। अब एक और अद्भुत रहस्य समझो। मृत्यु से पहले आने वाले सपनों की तीव्रता इतनी गहरी होती है कि वे कभी-कभी भविष्यवाणी भी कर जाते हैं। कई लोग मरने से कुछ दिन पहले अपने परिवार को बता देते हैं कि मेरा समय आ गया है। वे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके सपनों ने उन्हें दिखा दिया होता है कि यात्रा शुरू होने वाली है। ओशो कहते हैं कि संत और महात्मा इसलिए मृत्यु से पहले बिल्कुल डरते नहीं, क्योंकि वे अपने सपनों को पहचान लेते हैं। उनके लिए सपना कोई डर नहीं, बल्कि ईश्वर का निमंत्रण होता है। यही कारण है कि ओशो हमेशा कहते हैं, जीवन भर अपने सपनों को देखो, उन्हें समझो, क्योंकि मृत्यु से पहले वही सपने तुम्हें बताएंगे कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। अब तुम सोचो, अगर सपनों में इतना गहरा रहस्य छिपा है तो क्या हम उन्हें हल्के में ले सकते हैं? नहीं। मृत्यु से पहले आने वाले सपने दरअसल आत्मा की असली गवाही हैं। वे आत्मा का आईना है। मृत्यु से पहले आने वाले सपनों की गहराई को अगर और खोलें तो हमें समझना होगा कि सपना केवल नींद का खेल नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच का एक पुल है। ओशो कहते हैं कि हर सपना एक द्वार है, लेकिन हम उस द्वार को पहचान नहीं पाते। सामान्य सपनों में भी हमारे अवचेतन की बातें सामने आती हैं, लेकिन मृत्यु से पहले के सपनों में चेतन और अवचेतन दोनों पूरी ताकत से काम करने लगते हैं। यही वजह है कि वे सपने इतने असली लगते हैं कि मरने वाला व्यक्ति जागने के बाद भी उन्हें भूल नहीं पाता। ओशो एक घटना सुनाते हैं। एक साधक मृत्यु से कुछ दिन पहले बार बार एक ही सपना देख रहा था। उसमें वह एक लंबा रास्ता देखता था जिसके अंत में एक दरवाजा था। दरवाजे पर एक रोशनी खड़ी थी, लेकिन जैसे ही वह पास जाता, दरवाजा खुलने से पहले उसकी नींद टूट जाती। जब उसने ओशो से पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो ओशो ने कहा, यह सपना तुम्हारे अगले जन्म के द्वार का है। दरवाजा अब खुलने वाला है, तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद वह साधक शांति से मृत्यु को प्राप्त हुआ। यानी मृत्यु से पहले आने वाले सपनों में आत्मा को झलक मिल जाती है कि उसका सफर कहां तक पहुंचा है। अगर आत्मा ने ध्यान किया है
प्रेम में जीवन जिया है तो उसके सपनों में दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आत्मा ने पाप और हिंसा से जीवन भरा है तो उसके सपनों में दरवाजे बंद रहते हैं या डरावने दृश्य सामने आते हैं। अब सोचो, मृत्यु से पहले कई लोग क्यों कहते हैं कि उन्होंने अपने मर चुके परिजनों को देखा। पश्चिम में इसे डेथ बेड विजन्स कहा जाता है। साइंटिस्ट्स कहते हैं यह ही एल्यूसिनेशन है, लेकिन ओशो कहते हैं कि आत्मा का संबंध ऊर्जा से होता है, और जब आत्मा पुराने परिचित ऊर्जा स्रोतों को पहचानती है तो वे सपनों या दृश्यों में प्रकट होते हैं। यही कारण है कि मृत्यु से पहले लोग अपने माता पिता, दादा दादी या पुराने गुरु को देखते हैं। ये दृश्य आत्मा को अगले कदम के लिए ताकत और भरोसा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मृत्यु से पहले आने वाले सपनों का अनुभव हर किसी को नहीं होता। जिनकी जिंदगी बहुत मैकेनिकल रही, जिनकी चेतना बिल्कुल सोई हुई रही, वे सपनों के इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। वे मरते हैं तो अंधेरे में मरते हैं। उनके लिए सपना सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन जिसने ध्यान किया है, जिसने जीवन को गहराई से जिया है, उसके लिए ये सपने मृत्यु के रहस्य को खोल देते हैं। ओशो कहते हैं, मृत्यु से पहले आने वाले सपने दो तरह के होते हैं। एक, डरावने और अंधेरे, ये उन आत्माओं के लिए हैं जिनका जीवन अधूरा और भारी है। दो, प्रकाश और शांति से भरे हुए, ये उन आत्माओं के लिए हैं जिन्होंने जीवन में सत्य और प्रेम को छुआ है। अब सोचो, अगर सपने ही आत्मा के अगले कदम का नक्शा हैं, तो हम उन्हें कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। यही कारण है कि पुराने समय में लोग मृत्यु के समय सपनों को बहुत गंभीरता से लेते थे। परिवार के लोग मरने वाले से पूछते थे, आज तुम्हें कौन सा सपना आया, और उसी से समझते थे कि उसकी आत्मा कहाँ जा रही है। अब यह भी रहस्य समझो, कई बार मृत्यु से पहले आने वाले सपने केवल प्रतीक होते हैं। जैसे कोई देखे कि वह नदी पार कर रहा है, यह नदी दरअसल वैतरणी का प्रतीक है। कोई देखे कि वह पर्वत की चोटी पर जा रहा है, यह आत्मा की ऊंचाई की यात्रा है। कोई देखे कि वह किसी अनजान गांव में प्रवेश कर रहा है, यह अगले जन्म की झलक है। ओशो कहते हैं कि सपनों के ये प्रतीक तभी समझ आते हैं जब इंसान ध्यान में गहरा हो। सामान्य लोग इन्हें भ्रम मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन जिसने सपनों की भाषा को पढ़ लिया, वह मृत्यु से पहले अपनी आत्मा की पूरी यात्रा देख सकता है। अब सोचिए, अगर ओशो खुद कहते हैं कि उन्हें अपनी मृत्यु से पहले सपनों में संकेत मिल गए थे, तो यह कोई साधारण बात नहीं है। ओशो ने बताया था कि उन्हें सपनों में प्रकाश की एक धारा बार बार दिखाई देती थी, और वही उनके ध्यान में भी उतरती थी। उन्होंने कहा था कि यह संकेत है कि अब आत्मा की यात्रा पूरी होने वाली है। यानी मृत्यु से पहले आने वाले सपनों को जानना केवल रहस्य नहीं, बल्कि एक तैयारी है। ये सपने हमें बताते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और आगे कहाँ जाना है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या ये सपने हमें चेतावनी भी दे सकते हैं? क्या हम जीवन में रहते हुए भी इन संकेतों को पहचान कर अपनी दिशा बदल सकते हैं? ओशो कहते हैं, हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपने सपनों को गंभीरता से ले और उनके प्रतीकों को समझे, तो वह मृत्यु से पहले ही अपनी आत्मा को हल्का कर सकता है। और भाई, यही है इस रहस्य का सबसे डरावना और सबसे सुंदर पहलू। सपने सिर्फ मृत्यु के संकेत नहीं हैं, बल्कि आत्मा के लिए आखिरी अवसर भी हैं। अब बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें तुम्हें लगा हो कि यह साधारण सपना नहीं है,